क्लैपिंग के साथ इनवाइट करते हैं शगुन मैडम को। ऑपरेशन बोल दिया था और उसी बीच उनका परिचय उनके कोच से हुआ। कोच ने हमें क्लब में इनवाइट किया और क्लब में रहते हुए मेरी मम्मी ने अपना 15 किलो वजन कम किया और उनका वो नी ऑपरेशन भी टल गया। डॉक्टर्स ने खुद से मना कर दिया कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं है और आज वो एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल स्पेंड कर रही है। उनके रिजल्ट से इंस्पायर होकर मैंने भी अपना 4 kg फैट लॉस किया, अपने हेल्थ इश्यूज को बेटर किया। एट द एज ऑफ 19 मुझे बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे मेरी स्कूल लाइफ में भी और काफी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी और मैंने भी डिसीजन लिया 4 kg कम करने का। और मुझे हॉर्मोनल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा सफर कर रही थी। मैं लॉन्ग टाइम सिटिंग नहीं कर पाती थी, मेरा विजन क्लियर नहीं था हो रहा था, मुझे बहुत ब्लर ब्लर दिखने लगा था। तो जब मैं कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस हुई मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले और मैं थैंक यू करना चाहूंगी हमारे इस फिट पार्क क्लब का और कम्युनिटी का और अपने कोचेस का जिन्होंने मुझे इस हेल्दी कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस कराया, इतने अमेजिंग से ट्रांसफॉर्मेशन दिए। और उसके बाद मैंने डिसीजन लिया एज अ कोच बनने का और आज मैं एज अ कोच बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रही हूँ। कवर अप करेंगे कि पीसीओडी क्या होता है। तो पीसीओडी होने वाली एक आम समस्या है। इसके का जो मेन रीजन होता है वो हमारे हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना होता है और ये सिर्फ प्रॉब्लम है, ये सिर्फ हमारी बॉडी का एक कंडीशन है, कोई भी बीमारी नहीं है। और जब आपकी जो बॉडी की कंडीशन है वो तभी खराब होती है जब आपका लाइफस्टाइल खराब होता है और आपकी खाने पीने की आदतें खराब होती है, तभी आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, आपका जो बॉडी का बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो सारी समस्याएं आती है सिर्फ हमारी खाने पीने की आदतों से और हमारे लाइफस्टाइल से। अगर आप उसमें ही चेंजेस करते हैं तो आप कोई भी समस्या हो उसमें एक बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। तो हार्मोन्स में असंतुलन बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं हार्मोन्स इम्बैलेंस के, जैसे आपका ओवरवेट या फिर आप बहुत ज्यादा ऑयली खाना खाते हैं या फिर आपको स्पाइसी खाना खाने की आदत है या फिर कोई हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है। तो उसकी वजह से हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और पीसीओडी की वजह से हमें और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स, इरेगुलर पीरियड हो सकता है, फेस पर ज्यादा बाल आ जाना, एब्डोमिनल पार्ट्स पर पेन होना और सबसे मेन जो होता है इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। और इन दिस एरा हम लोग यही देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा लोगों को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स है क्योंकि कहीं ना कहीं उनका लाइफस्टाइल, उनके खाने पीने की आदतें इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी हैं, उनके हार्मोन डिसबैलेंस है और इस वजह से कुछ लेडीज या कुछ जो मैरिड पर्सन होते हैं वो लोग कंसीव नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है कि पीसीओडी की समस्या में आती क्यों है। पीसीओडी एक हार्मोनल समस्या है जो हार्मोन्स की इम्बैलेंस की वजह से होती है और इसका सबसे मेन रीजन यही है कि आपका अस्वस्थ जीवन शैली और गलत खाने पीने की आदतों की वजह से आपके हार्मोन्स में समस्या पैदा होती है और जिसकी वजह से आपकी बॉडी में पीसीओडी कंडीशन क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट आता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पीसीओडी एंड पीसीओएस। तो पीसीओडी सिर्फ हमारी बॉडी का एक कंडीशन है जो हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस कर और अपनी डाइट में कुछ पॉजिटिव चेंजेस कर हम उसको ठीक कर सकते हैं। बट जो पीसीओएस होता है वो एक मेटाबॉलिक विकार है, मतलब एक बॉडी में पीसीओडी के बाद जो एक कंडीशन आ जाता है पीसीओएस, वो प्रॉब्लम है। और जब पीसीओएस की अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो पीसीओडी बहुत कॉमन है सब में, बट पीसीओएस बहुत रेयर लोगों को होता है और ये एक बीमारी की तरह ही होता है। पीसीओएस क्या होता है, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जो हमारी नॉर्मल ओवरी होती है उसमें जो एग का डेवलपमेंट होना होता है, एट लास्ट जब वो एग डेवलप्ड हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, तो जो हमारी ओवरी की लास्ट लाइन होती है उस पर उस एग का प्रोसेस रुक जाता है और वहां पर वो एग सिस्ट में, गांठ में कन्वर्ट हो जाता है और जिसकी वजह से आपको सेम इसके जो सिम्टम्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं। आपको इरेगुलर पीरियड्स होने लगते हैं, आपका वेट गेन होने लगता है, हेयर लॉस होने लगता है, आपके फेस पर ज्यादा पिंपल्स या फिर बाल आने की प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इसमें आपकी ओवरी में गांठें बन जाती है जिसकी वजह से आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है। पीसीओडी के लक्षण क्या क्या है, आपका इरेगुलर पीरियड्स, एक्स्ट्रा बाल, आपका बाल पतला होना या झड़ना, एब्डोमिनल पार्ट्स पर पेन होना या फिर आपकी स्किन ऑयली होना या फिर बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट ये कुछ कॉमन रीजंस हैं जो हमारे होते हैं। और इसके अलावा जो पीसीओडी जिनको होता है उसकी वजह से आपको फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ठीक से नींद नहीं आती है या फिर सर में ज्यादा दर्द होता है, ऐसी कुछ समस्याएं भी आपको हो सकती हैं अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो। और सबसे लास्ट वही इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा इनफर्टिलिटी ही हो रहा है पीसीओडी की वजह से। तो अगर आपको कुछ सिम्टम्स अपने में दिख रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि आपको ये प्रॉब्लम है तो आप अपने कोचेस से या फिर आपको जो बेटर सजेस्ट करें आप उनसे बात कीजिए और इसमें अपने चेंजेस कीजिए। और पीसीओडी में आपको कौन कौन से फल खाने चाहिए, अपनी पीसीओडी डाइट प्लान में आपको डेली बेसिस पर एटलीस्ट एक फ्रूट तो ऐड करना ही करना है। और आप अपने खाने में कुछ ये सिलेक्टेड है जो आपको पीसीओडी में काफी हेल्प करेंगे, लाल अंगूर, ब्लैरी और ब्लूबेरी, चेरी एक्सट्रैक्ट और ये सारी स्ट्रॉबेरी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे आपको। और इसमें सेब, ये
काफी हेल्प करेंगे अगर आप अपनी डाइट में इनको ऐड करते हैं, क्योंकि ये वाले फल इनके अंदर लो जीआई टेस्टेड होता है। ये मतलब इनके अंदर लो ग्लाइकेमिक इंडेक्स होता है, इनका जो शुगर लेवल होता है वो कम होता है। इससे ही आपके जो इंसुलिन की प्रॉब्लम होती है उसको रेजिस्टेंट करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड शुगर में स्पाइक वगैरह या कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है, जिसकी वजह से आपकी हार्मोन्स बैलेंस्ड रहता है। नेक्स्ट आता है आपको क्या क्या चीजें नहीं खानी है। आपको सिंपल कार्ब्स नहीं खाने हैं, वो आपकी बॉडी में एनर्जी एकदम से देता है, जिसकी वजह से आपको बॉडी में एनर्जी का स्पाइक आता है, जिससे काफी सारे आपकी जो इंसुलिन है, ब्लड प्रेशर है, काफी एकदम से बूस्टअप हो जाता है। तो आपको अपने सिंपल कार्ब्स में नहीं खाना है। केक, पेस्ट्री, सफेद ब्रेड, ये वाले सारे हमारे बेकरी आइटम्स हमारे सिंपल कार्ब्स में आते हैं। और आपको ज्यादा फास्ट फूड नहीं खाना है, ज्यादा या आपको खाना ही नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो ज्यादा तला हुआ खाना और फास्ट फूड जैसे पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीजें आपको नहीं खानी है। इसके अंदर बहुत ही एडिक्वेट मात्रा में आपका ट्रांस फैट होता है और बहुत ज्यादा ऑयली होता है, तो ये काफी हार्मफुल होता है हमारे लिए। और आपको किसी भी टाइप का कोई ड्रिंक नहीं लेना है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही एक्सेस क्वांटिटी में बहुत ज्यादा शुगर होती है। और हम सभी ने एक वीडियो देखा है कोल्ड ड्रिंक का, जिसके अंदर एक बॉटल में या फिर एक सिप में ही इतनी ज्यादा चीनी होती है। तो हमें वो ड्रिंक्स नहीं लेनी है, क्योंकि जब आप वो ड्रिंक्स लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में शुगर स्पाइक आता है, जिससे आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और आपको किसी भी टाइप का ये सॉसेजेस या फिर कोई भी मीट नहीं लेना है, वो भी काफी हार्मफुल होता है। उसके अंदर एक सब्सटेंस होता है प्यूरिन, जो आपको इंसुलिन में प्रॉब्लम करता है, तो आपको वो चीजें भी नहीं लेनी है। और ड्यूरिंग पीसीओडी आपको और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम है तो उसके साथ साथ अगर आपने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, अगर आपने उसको क्योर नहीं किया, तो आपको टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल, ऐसी भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्योंकि जब हम अपनी एक बीमारी या फिर कोई भी चीज है उसकी कंडीशन को नहीं मानेंगे, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक के साथ दो फिर बढ़ती चली जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें होने लगती है। तो अगर आप चाहते हैं एक अच्छी सेहत, तो आपको ये 3 स्टेप्स फॉलो करना है, जिसमें आपको ज्वाइन करना है हमारा फिट भारत क्लब। यहाँ पर आपका लाइफस्टाइल टोटली चेंज हो जाएगा और यहाँ से मिलेगी आपको एक प्रॉपर बैलेंस डाइट। और हमारा नेक्स्ट सेशन है हैप्पीनेस सेशन। सो ओवर टू यू सर। तो अभी आप रेज हैंड करेंगे, मैं उन सभी लोगों से बात करूंगा जो क्लब में हैं और कुछ अपनी सेहत में अच्छे बदलाव महसूस कर रहे हैं, और उसके अलावा वो हमारी जो एजुकेशन है वो उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस लेकर आ रही है। यस, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से और बात करेंगे यहाँ पर हम राजेंद्र सर से। तो राजेंद्र सर अनम्यूट करें आप। पर पानी कैसे पीना है, कितना खाना है, कब खाना है और कैसे खाना है। क्योंकि खा तो हम पहले भी रहे थे, लेकिन पता नहीं था क्या खाना और कब खाना है। पानी पी रहे थे सर, लेकिन ये पता नहीं था कि किस तरीके से पीना, कितनी मात्रा में पीना है। तो यहाँ से खाने पीने का पता चला, पानी पीने का मालूम चला, और किस तरीके से कितनी नींद लेनी है हमारे को। तो सो तो रहे थे सर, लेकिन ये मालूम था कितना सोना और उससे हमारी सेहत पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। बट यहाँ से तो मालूम चला, तो बहुत ही सेहत में बदलाव हुए। जी सर। क्या बदलाव महसूस करें सर आपने? कितना वजन कम हुआ, क्या सेहत में अच्छा हुआ आपकी? मैंने सर अपना 22 किलो वजन कम किया है फिट भारत क्लब में रह के और आप लोगों की गाइडेंस में। और मेरे को अमेजिंग जो है हेल्थ का परिणाम भी मिला है। मेरे को हाई बीपी की दिक्कत थी सर, और वो मैं 4 साल से सफर कर रहा था। बट यहाँ पे जैसे ही मैंने वजन कम किया और ऑटोमेटिकली मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आप गोली छोड़ दीजिए या मैंने छोड़ दी। मैंने डॉक्टर की कंसल्ट से जो है मैंने पूछा, बार बार मैंने चेकअप करवाए, तो फिर उन्होंने बोला कि आपको बीपी का दिक्कत नहीं है और आप गोली रहने दीजिए। ठीक है, तो मैं सर बिल्कुल भी गोली नहीं ले रहा हूँ और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना रोजमर्रा के काम कर पा रहा हूँ। तो कितने किलो वजन से शुरू किया था आपने वैसे? मैंने सर लगभग मेरी मान के चलिए 100, 101, 101, 199 इस तरीके से रहता था। तो अभी आप टोटल अपना कितना किलो वजन कम कर पाए? मैं सर 22 किलो वजन कम कर पाया सर। 22 किलो वजन कम करने के बाद आपको इंचेस कितने कम हुए सर? और कोई स्किन लटकी तो नहीं आपकी? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं लटकी, और लगभग 9.5 इंच कम हुए मेरे, और किसी तरीके का कोई इंच, और स्किन भी बहुत अच्छी हो गई है। पहले तो क्या था, एक इंसिडेंट बताऊंगा सर मैं आपको। हम लोग क्या कि पास में मार्केट है, वहाँ गए थे मैं और भाई, तो वहाँ से क्या कुछ टी शर्ट्स लेनी थी। मैंने बोला भैया टी शर्ट देना, तो वो बोले अंकल आपके लिए तो नहीं मिलेगी, दीदी के लिए आप ले सकते हैं। तो मतलब वहाँ पे इतना मेरे को लगा कि यार दीदी और अंकल तो बहुत ही एक तरीके से मतलब मेरे को बहुत बुरा लगा, मतलब अंदरूनी।
मतलब वाइफ को दीदी बोल दिया, आपको अंकल बोल दिया है। हाँ, मुझे अंकल बोल दिया। कहीं ना कहीं आपको उनको भी अंकल बना दिया उन्होंने। जी जी। तो और अभी सर हम लोग, मैं और बेटा कहीं शादी में जाते हैं तो हमें कजन बोलते हैं या क्योंकि आपकी ब्रदर है। अभी सर लेटेस्ट बात है, अभी हम लोग गए थे पिछले मेरे शादी में, तो वहाँ पे हम लोग बैठे थे, बात कर रहे थे, तो रिलेटिव मिले थे, बोले यार ये आपके ब्रदर है क्या छोटे? मैंने कहा नहीं सर, मेरा बेटा है। तो मैंने बोला ठीक है, मेरी मेहनत वसूल हो गई सर वहाँ पे। तो आपने क्लब ज्वाइन करके जो डिसीजन लिया उससे खुश है आप? सर बहुत खुश हूँ और मेरा परिवार भी खुश है सर, बहुत खुश है। अभी ज्वाइन नहीं करते क्लब तो सर अभी तो बहुत खुश, मेरे साथ वाले लोगों को देखता हूँ सर, वो बूढ़े हो गए सबके सब। ओके, तो मेरा राजेंद्र सर के लिए क्लैपिंग करेंगे। और मैं चाहूंगा अभी मेरे को वो हैंड रेज करके बताएं जिनको आज के टॉपिक से रिलेटेड हेल्थ में कुछ भी बेनिफिट मिला है। और वो मैंने लोअर हैंड कर दिए, वर्चुअल वाला हैंड रेज करें आप दोबारा से। ओके, तो 2 लोगों को यहाँ से बेनिफिट मिला है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे। चलो प्रीति जी आप अनम्यूट करें पहले। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो प्रीति जी आप बताएं, आपको यहाँ से क्या बेनिफिट मिला आपकी हेल्थ के अंदर? जो आज का टॉपिक था उससे रिलेटेड आप क्या फील कर पाए अपनी सेहत में? सर मुझे ना 5 to 6 ईयर से पीसीओडी की प्रॉब्लम थी। मुझे लगता था, पर मैंने किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया था। पर जब से मैंने यहाँ पे अपना लाइफस्टाइल चेंज करा तो मुझे 3 से 5 दिन के अंदर ही अपने अंदर चेंजेस दिखने शुरू हो गए थे और अब मुझे वो प्रॉब्लम फील नहीं होती। कितने दिन में आपकी ये प्रॉब्लम क्योर हो गई, वैसे सही हो गया? 1 वीक में। 1 वीक में? तो लगभग 5-6 साल पुरानी प्रॉब्लम 1 हफ्ते के अंदर आपको फायदा मिला, तो आप क्या महसूस कर पा रहे हैं कि आपने क्लब सही ज्वाइन कर लिया या दवाइयाँ सही थी? फिर नहीं, दवाइयाँ भी सही, दवाइयाँ तो कभी सही हो ही नहीं सकती क्योंकि उन्हें खाते खाते तो वो बढ़ती ही है। तो अभी और कुछ बेनिफिट आपको, कुछ वजन कम किया हो आपने? हाँ सर, जब मैंने लास्ट टाइम चेक किया था तो मेरा 20 डेज में 3 kg लॉस हो गया था और मेरा हेयर फॉल में भी मुझे फर्क लगा है और स्किन में भी है। और कल मैं ऐसे नोटिस कर रही थी तो मेरी ये थोड़ी सी ना नीचे को लड़की रहती थी खाल, पर मैं कल ऐसे कर रही थी तो मुझे लग रहा था ये बहुत ज्यादा टाइट हो गई है अब। ओके, तो स्किन टाइट हो रही है आपकी। और हेयर फॉल में क्या फायदा लगा आपको, स्किन में और हेयर फॉल में? तो मेरे ना मतलब 50 to 80 निकल जाते थे बाल आराम से ऐसे ही करते हुए भी, पर अब मेरे बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं हेयर फॉल भी। कम हो रहे हैं। तो अभी भाई प्रीति मैम के लिए क्लैपिंग करेंगे कि उन्होंने डिसीजन लिया अपनी सेहत को अच्छा करने का और वो डिसीजन उनके लिए बेटर साबित हुआ। तो अभी टोटल वैसे कितना वजन कम करना है आपको? सर मुझे 13 kg लॉस करना है। अच्छा, आप आए तो थे वजन कम करने के लिए, लेकिन साथ में आपको पीसीओडी, हेयर फॉल और स्किन, ये सारे फायदे मिल रहे हैं, तो ये तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा में एडवांस हो गया। हाँ जी सर, बोनस के रूप में मिल गया है। बोनस के रूप में मिल गया है ना। तो हम सोचते हैं कि खाली वजन कम कर दो, लेकिन वजन कम करने के लिए अगर आप भूखे रहते और रनिंग करते, बहुत सारी चीजें वो करते जो आपकी बॉडी के लिए सही नहीं थी, तो सेहत उल्टा खराब हो सकती है हमारी, है ना। तो सेहत को खराब नहीं करना, वजन कम करने के चक्कर में सेहत को अच्छे करते हुए वजन कम करना है। यस, तो भाई प्रीति मैम के लिए बात करते हैं यहाँ पे। तो दीपांशी से, दीपांशी आपको क्या फायदा मिला है आज के टॉपिक से रिलेटेड, आप क्या फील कर पाए? हाय, मेरा नाम दीपांशी है, मैं सिकंदराबाद से हूँ। सर आज का टॉपिक से रिलेटेड, मतलब मैं इतनी यंग एज में थी, मेरे को स्टार्टिंग से ही पीसीओडी की प्रॉब्लम चालू हो गई थी ओवरवेट होने की वजह से। बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट भी करा था, वो मेडिसिन देते थे, फिर भी नहीं होता था, उससे कुछ भी फर्क नहीं दिखा था मेरे को। लेकिन जब से मैंने एक हेल्दी बैलेंस डाइट और कोच के अंडर अपनी सारी बातें मानी, मेरे को विद इन 1 मंथ जो मेरे को स्टार्टिंग से लेके प्रॉब्लम हुई थी, विद इन 1 मंथ ही मेरे को उसमें बेनिफिट मिल गया और मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस तक। तो अगर क्लब ज्वाइन नहीं करा होता तो वो प्रॉब्लम आपकी? सर वो बहुत बढ़ जाती है, और जबकि ये पता था कि पीसीओडी होना कोई भी अच्छी बात नहीं है, बहुत ही खराब है। इसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट भी करते थे, लेकिन कुछ उससे बेनिफिट नहीं मिला। मेडिसिन ही खाई थी उससे रिलेटेड भी, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा था। तो अभी जान पाए कि आपको जो प्रॉब्लम हुई क्यों थी दीपांशी, खाली वजन बढ़ने की वजह से? सर खान पान बहुत गलत था, खाने का कोई टाइम नहीं, गलत चीजों का इंटेक ज्यादा था, इस चक्कर में पीसीओडी की प्रॉब्लम हुई। अच्छा देखो, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ज्यादातर मोस्टली वजन के साथ साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम उनको है। तो एक बार आप ये सोचो कि आपको ये प्रॉब्लम हुई क्यों है। मतलब हमने कोई ऐसा कोई आगे से मेडिसिन खा ली कि भाई चलो आज मेडिसिन खा लेते हैं, शुगर भी हुई है तो शुगर कर लेते हैं, और हम लोगों को बीपी नहीं हो रहा है तो बीपी की कुछ ऐसी चीज खा लेते हैं जिससे हमें बीपी हो जाए। ऐसा तो नहीं करते हम। या कोई ऐसा मच्छर घूम रहा हो
कि बीपी का अलग मच्छर है, उसको मच्छर ने काटा तो उससे उसको बीपी हो गया है ना। या कोई ऐसी मक्खी घूम रही होती है और वो आपको काट ले, उससे आपको शुगर हो जाए, या फिर ऐसा कोई कीड़ा है कि वो आपको काट ले, उससे आपका वजन बढ़ जाए। ऐसा तो कुछ नहीं करते ना, या कोई करता है ऐसा? कोई कीड़े वीड़े घूम रहे हो आपके आसपास देखे हो? नहीं। ये सब कहाँ से शुरू होता है? हम जो खाना खाते हैं, हम कई बार सोचते हैं सर हम तो घर का ही खाना खा रहे हैं, हम बाहर का कुछ नहीं खाते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो क्या है, आप जो घर का खाना खा रहे हो वो भी कहीं ना कहीं उसके अंदर जो केमिकल्स लगकर आ रहे हैं, पेस्टिसाइड डल रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी में जाकर एक तो बॉडी को खराब कर रहे हैं, दूसरा आप जो रोटी चावल और ये सारी चीजें खा रहे हो वो उसके अंदर क्या है, ऊर्जा की तो मात्रा भरपूर है। यस, ऊर्जा की कमी नहीं है उसमें, कैलोरीज की कमी नहीं है, एनर्जी आपको भरपूर मिल रही है। लेकिन क्या है, हम जिस चीज का यूज नहीं कर पा रहे हैं वो एक्स्ट्रा होने के कारण क्या होता है, हमारे शरीर में इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, और जब वो शरीर में इकट्ठा होती है तो आपका वजन भी बढ़ता है, उसके साथ साथ दूसरी प्रॉब्लम भी आती है। और जब हम बाहर की चीजें भी खाते हैं और साथ में घर का खाना भी हमारा प्योर नहीं है, तो क्या होता है, उससे हमारी बॉडी के अंदर फैट बढ़ने के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी दिक्कत भी हमें फेस करनी पड़ती है। आप मानते हो ऐसा कि जितनी भी प्रॉब्लम है हमें खाने से रिलेटेड है, हमारा खाना सही होता तो हम बीमार नहीं होते? कितने लोग मानते हैं? एक बार रेज हैंड करके मुझे बताओ, कितने लोगों को अब एजुकेशन हो गई है कि हम खाना खाकर ही बीमार पड़ रहे हैं? जो हम घर का खाना खा रहे हैं वो भी सेफ नहीं है कहीं ना कहीं हमारे लिए, और सेफ ना होने के साथ साथ वो हमारे लिए पूरा नहीं है घर का खाना। कितने लोग ये बात मानते हैं, एग्री करते हैं? एक बार रेज हैंड करो, जैसे मेरी स्क्रीन पर आ रहा है, जैसे मेरी स्क्रीन पर आ रहा है ऐसे वाला रेज हैंड। यस, तो मैं देख पाऊंगा कि आप सब लोगों को वो एजुकेशन मिल पा रही है ना। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी और खाने में न्यूट्रिशन की कमी, ये सारी चीजें हमें बीमार बनाती है। यदि आप अपने खाने में न्यूट्रिशन ऐड कर लो तो ये सारे फायदे मिलते हैं। यस, हमने दीपांशी को या प्रीति मैडम को या इनको किसी को कोई ऐसी जड़ी बूटी या मेडिसिन नहीं दी है, सिर्फ इनके खाने में हमने जो चीजों की कमी थी उनको बढ़ाया है, और जो चीजें ज्यादा मात्रा में खा रहे थे जिनकी जरूरत नहीं थी शरीर को, उनको हमने कम कर दिया है। यस दीपांशी, यही किया आपके साथ? बिल्कुल सर। तो जब ये बदलाव सारे हुए हमारे साथ, तो हमें बॉडी की नीड के अनुसार क्या चाहिए, आप सब लोग लिख सकते हो। बॉडी वेट के अनुसार और अपनी एक्टिविटी के अनुसार आपको प्रोटीन चाहिए, फाइबर चाहिए, कैल्शियम चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए। तो ये सारी चीजें किसमें भी चाहिए, बैलेंस मात्रा में। हम लोग कैसे सोचते हैं यार आज तो विटामिन की नॉलेज हो गई, आज ही फल खा डालो सारे, तो एक ही दिन में अगर आप ये सोचोगे सारे फल एक दिन में खा ले तो क्या विटामिन पूरे हो जाएंगे? नहीं, हर दिन नीड है, हर दिन की जरूरत है। आज का दिन शुरू हो गया तो मान लो जैसे हम जॉब पर जाते हैं, जॉब पे जाते हैं या कोई भी काम करते हैं, रोज क्यों जाते हैं? एक ही दिन में क्यों नहीं कर लेते काम? रोज करेंगे, फिर पूरे 30 दिन करेंगे, महीना पूरा होगा, तब जाके हमें सैलरी मिलेगी या बिजनेस का प्रॉफिट हमें दिखाई देगा, है ना। बिजनेस करता है कोई यहाँ पर? बिजनेस करता है? एक बार रेज हैंड करो। ओके, तो अंजलि मैम ने हैंड रेज किया, तो अंजलि मैम आप बोले हेलो। हेलो। हाँ, तो अभी आप अपना नाम बताएं सबको। हाय, मेरा नाम अंजलि है। तो अंजलि मैम आप बताएं कि आप एक ही दिन बिजनेस करते हैं या हर दिन करते हैं? नहीं, हर दिन एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। तो हर दिन एफर्ट क्यों डालते हैं हम बिजनेस के अंदर? एक दिन करके ही क्यों हमें रिजल्ट नहीं मिल जाते? क्योंकि एक दिन में कभी भी कोई आउटपुट मिल ही नहीं सकता। आप बिजनेस करते हैं तो हर दिन छोटे छोटे जो आप एफर्ट्स डालते हैं वो जाके एंड में रिजल्ट आपको देते हैं। जैसे अभी बोला था, हाँ, वो छोटे छोटे सी अगर हम अपने बिजनेस में एफर्ट डालते हैं, जी मैम ने देखो कितना अच्छा मैसेज दिया है, तो वो एंड में जाके बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट हो जाता है। पहले दिन हम बड़ा बिजनेस नहीं बना सकते, उसी तरह हम पहले दिन अपना बड़ा रिजल्ट क्रिएट नहीं कर सकते जी। और बहुत से लोगों को यह है कि हम आज आ गए हैं और आज डाइट पता चल गई है, आज ही डाइटिंग कर लो, आज ही रोटी कम कर दो, आज ही विटामिन मिनरल पूरे कर लो फ्रूट से, तो हम आज ही अपना बड़ा रिजल्ट क्रिएट कर लेंगे। वो ये सोचते हैं कि आज ही कर लेंगे, फिर वो कभी नहीं कर पाते। यस, अब बिजनेस की बात चल रही है तो बिजनेस में हमारे लॉसेस भी होते हैं। हाँ, परफेक्ट। तो उसी तरह से बिजनेस में लॉस क्यों होते हैं? हम कुछ ऐसा गलत कर देते हैं, कुछ गलत स्टेप हो जाता है या कुछ चीजें गलत होती हैं जिससे हमें लॉस होते हैं। इसी तरह से जब हमारा बॉडी फैट है और जब हम वजन कम करते हैं, अपनी सेहत को अच्छा करते हैं, तो बीच में हम क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी सी चिटिंग्स कर देते हैं जिससे हमारा वो लॉस होता है। और लॉस क्या है? वजन लॉस नहीं होता, वेट हमारा रुक जाता है, और या फिर हम उसको उतनी तरीके से कम नहीं कर पाते। लेकिन हम क्या बोलते हैं,
कि नहीं सर मैंने तो पूरा एफर्ट डाला था है ना। कोच से बोलते हैं कि नहीं सर मैंने तो बिल्कुल ईमानदारी से करा था। जी कोच को मत बोलो, आप अपने आप सोचो कि अगर आप ईमानदारी से कर रहे थे कुछ चीजें तो वो ईमानदारी वाला रिजल्ट था। जहां आपने थोड़ा सा भी एफर्ट कम कर दिया, और मैंने बताया था एक बाइट आपका इतना बड़ा रिजल्ट खराब करती है, और एक दिन की चीटिंग आपका 2 दिन खराब कर देती है, बल्कि 3 दिन खराब करती है। तो उससे होता क्या है कि आपका रिजल्ट खराब हो जाता है। यस, तो हमें हर दिन काम करना है अपनी सेहत के ऊपर। और अभी मैं आप लोगों को एक चीज सिखाऊंगा। तो अभी आप सब लोगों को पता है कि हम कल ट्रेनिंग में गए हुए थे, दिन में हमने ट्रेनिंग अटेंड करी थी, एक मैंने ग्रुप में भी डाला था वो सारी चीजें। तो मैं आपको अभी एक पॉइंट एक ऐसा सिखाने वाला हूँ और जिससे आपकी सेहत में बड़े बदलाव आएंगे। तो अंजलि मैम आप कॉल पे हैं तो आप अपने बारे में अपना रिजल्ट भी बता ही दीजिए कि आपको कितने दिन में क्या बेनिफिट मिला क्लब में आकर। जी सर, मैंने 5 डेज में मुझे 3 kg 800 ग्राम्स मैंने रिड्यूस कर लिया, सिर्फ मेरी डाइट और अच्छे खाने पीने से। क्योंकि पहले मैं बहुत अजीब खाती थी, ना मेरा टाइम था खाने का ना कुछ था। आप लोगों ने मुझे गाइड किया और मेरे कोच ने मुझे गाइड किया कि किस टाइम मुझे क्या खाना है और कितना खाना है, बस उसी से मुझे ये रिजल्ट मिल गया, मुझे कुछ चेंज तो नहीं। ऐसे मैम अगर आप अपने एक तो टाइम का ध्यान ना रखते, जो कोच ने बताया उस टाइम से अलग टाइम पे आप खाना खाते, या उसके अलावा कुछ बाइट्स भी ऐड कर लेते आप अपने खाने के अंदर, तो क्या आपका रिजल्ट आता? नहीं, मेरा रिजल्ट नहीं आता। फिर वो गलती किसकी थी, कोच की, आपके न्यूट्रिशन की, या आपकी तरफ से मिस्टेक थी? मेरी ही गलती थी, मेरी ही गलती होती। आपकी गलती होती। हाँ। तो हमें अपनी गलती को, अगर हम बेटर परिणाम चाहते हैं तो हमें अपनी गलती को स्वीकार करना आना चाहिए। यस, कि हाँ गलती कहीं ना कहीं हमसे हो रही है। जो लोग अपनी गलती को मानते हैं वो बहुत आगे तक जाते हैं और अपने रिजल्ट को लेकर जाते हैं। जैसे आप अंजलि मैम ने बताया हम बिजनेस करते हैं, अगर आप बिजनेस में कोई गलती हो और आप अपनी गलती को मानो ना, तो फिर क्या होगा, वो गलती दोबारा दोहराई जाएगी। हाँ। जब वो गलती दोबारा दोहराई जाएगी तो बिजनेस लॉसेस में चला जाएगा, एंड टाइम पे आकर वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो फिर ऐसे क्या होता है, जब हम अपनी गलती को रिपीट एंड रिपीट करते हैं, अपनी गलती को मानते नहीं है, कोच के साथ बैठ के बात नहीं करते, तो क्या होता है एंड टाइम पे आके हम सोचते हैं कि बस हमारा नहीं होगा अब कुछ भी। हाँ, यही होता है ना, यही होता है ना कि हमारा नहीं होगा। लेकिन वो ये नहीं मानते कि हमने गलती क्या करी है। तो यदि आप अच्छा परिणाम चाहते हैं तो अपनी गलती को स्वीकारना शुरू करें। तो वजन कम करने के साथ और क्या बेनिफिट लगा आपको अंजलि मैम? सर, वजन कम करने के साथ मुझे ये बेनिफिट लगा कि मैं जितना अपना आउटपुट नहीं दे पा रही थी अकॉर्डिंग टू माय एज, क्योंकि मैं थक जाती थी और मुझे आलस बहुत ज्यादा आता था, तो वो सब भी मेरा अब हट गया है। मैं अपना अपने से मतलब into 2x मैं दे पा रही हूँ अपना रिजल्ट और आउटपुट भी, चाहे फिजिकली हो चाहे मेंटली हो। तो मैं अपने बिजनेस पे भी ज्यादा ध्यान दे पा रही हूँ और काम भी अच्छा कर पा रही हूँ। ये तो अंजलि मैम के लिए हम लोग क्लैपिंग करेंगे। यस, तो अभी देखो मैं आप सब लोगों को एक चीज सिखाने वाला हूँ। यस, थोड़े से लोगों ने करा तो मैं उनको फोन पे सिखा दूंगा, कॉल करके। मेरे पास सबका नंबर है और मैं अपना नंबर दे दूंगा सबको। जो लोग रेज हैंड करेंगे वीडियो ऑन करके, केवल मैं उन्हीं को ही वो पॉइंट सिखाऊंगा कि जिससे उनका रिजल्ट और बेटर कैसे हो जाएगा। ओके, तो बाकी और लोगों को नहीं सीखना, बाकी को नहीं सीखना। ओके, अच्छा ऐसे भी कर रहे हो आप कुछ लोग। ओके, तो सबको सीखना है यानी। तो अभी देखो हम क्या करते हैं, आप लोगों ने सबने सुना होगा कि हम किसी भी काम को करें तो 90 डेज के गोल से करें। ऐसा सुना है सबने, 90 दिन के मूवमेंट से करें। ऐसा सुना है सभी लोगों ने कि 90 दिन हमें 90 दिन का गोल लेना है। अब हम क्या करते हैं, हम सब लोग 90 दिन का गोल लेते हैं कि भाई मेरे को अगले 90 दिन में 15 किलो वजन कम करना है, या मुझे अगले 90 दिन में 20 किलो वजन कम करना है। ऐसा गोल ले लेते हैं हम। ठीक है, तो गोल लेना बहुत आसान है, कमिटमेंट करना भी बहुत आसान है, फिर आगे की चीजें करना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। हम क्या करते हैं फिर, बहुत एक्साइटमेंट के साथ पहला दिन अच्छा कर दिया, दूसरा दिन अच्छा कर दिया, तीसरा दिन अच्छा कर दिया, चौथा दिन अच्छा कर दिया, पांचवें दिन थोड़ी गड़बड़ कर दी। फिर हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं 90 दिन का टाइम है अपने पास, कोई बात नहीं, एक दिन की गड़बड़ से नहीं होता, दूसरे दिन तीसरे दिन फिर अच्छा कर लेंगे। फिर हम क्या करते हैं, 7वें 8वें दिन अच्छा करते हैं, फिर एक गड़बड़ करते हैं। फिर क्या दिमाग में क्या चलता है, 90 दिन है अपने पास। सही कह रहा हूँ मैं आप सब लोगों से, 90 दिन है अपने पास, मन में ये चलता रहता है कि अभी नहीं, अभी तो 90 दिन है। फिर ऐसे करते करते महीना निकल जाता है, फिर कहते हैं यार अभी तो 2 महीने पड़े हुए हैं, अभी हम कर लेंगे। और अभी हम थोड़ा सा बीच में चीटिंग कर लेते हैं और 5-7 दिन अच्छा कर लेते हैं। तो 5-7 दिन अच्छा कर लेते हैं, फिर 2 दिन गड़बड़ कर लेते हैं, तो 90 दिन कभी भी निकल जाते हैं, पता नहीं चलता।
तो 90 डेज गोल का असली मीनिंग पता है आपको क्या है? असली मीनिंग पता है किसी को? न्यू में से 90 डेज गोल का असली मीनिंग है 90 डेज का गोल ना लेना, जो हम काम पहले दिन कर रहे हैं उसको 90 बार करना, लगातार हर दिन करना। तो आप लोग समझे, आपको अगर 90 दिन का गोल लेना है तो आपको उस काम को 90 बार करना है, ना कि 90 दिन का गोल लेके उसको बीच में खराब करना है। तो 90 बार अगर आप उस काम को करेंगे तभी आपको 90 दिन का रिजल्ट आएगा। यस, तो हमें किसी भी काम को क्या करना है? 90 बार करना है जी। सभी के पास कैलेंडर होगा? आज की तारीख 5 मार्च, ठीक। उस पे आपने आज सारा दिन में अच्छी डाइट फॉलो करी, उस पर राइट लगा दो। ओके। 6 मार्च में अच्छी डाइट फॉलो करी, कोच की बातों को फॉलो करा, 6 मार्च पे राइट लगा दो, ठीक। जिस दिन आपसे गड़बड़ हो जाए उस दिन उसको क्रॉस कर दो। तो अभी आपको क्या करना है? 90 दिन का गोल जो था अब आपको डिवाइड कर देना है उसको 30 दिन के अंदर। पहले आपको 30 दिन, अब 30 दिन वाली बात आ गई। अब सोचेंगे यार 30 दिन तो बहुत है, चलो 2 दिन गड़बड़ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी क्या करना है उसको नेक्स्ट। तो दीपांशी आप बहुत हंस रहे हो, आप ऐसे करते हो क्या? वीना मैडम और आप हंस रहे हो मेरी बातों पर? नहीं सर, जब स्टार्ट हुआ था ना, जब मेरा फास्ट मैंने दोबारा चालू करा था, मैंने सोचा था कि अच्छे से करूंगी, मेरे साथ ये हो चुका है, इसलिए हंसी आ रही है मेरे को, लेकिन उसके बाद नहीं करा मैंने। आज मैं आप सब लोगों को एक टिप्स दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब 30 दिन को और कम कर लो, 15 दिन पे आ जाओ, और 15 दिन को कम करके आप आ जाओ किस पे? 7 दिन पे आ जाओ। 4 उसमें डिवाइड कर लो, 4 या 8 में। तो 90 दिन कितने लग रहे थे? बहुत ज्यादा लग रहे थे। अब 7 दिन कितने लग रहे हैं? कम लग रहे हैं। तो आपको क्या करना है? पहले 7 दिन अच्छी डाइट, अच्छी डाइट, अच्छी डाइट। यस, तो अच्छी डाइट फॉलो कर ली, 7 दिन पूरे हो गए, उसके नीचे लिख दो गुड, 7वें दिन। फिर 7 दिन के बाद फिर नेक्स्ट 7 दिन का गोल ले लो अपना, कि 7 दिन मुझे और अच्छी डाइट फॉलो करनी है। तो ऐसे करते करते आपके 90 दिन पता नहीं कब निकल जाएंगे, और आने वाले 90 दिन बाद आपका वो बड़ा रिजल्ट क्रिएट होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो ये सुना तो आप सबने, परिणाम केवल उनको आएगा जो इसको फॉलो करेंगे। तो अभी मैं उनको ही बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ से बताएंगे। अभी आपको क्या करना है? 30 डेज वाले ग्रुप में आप सब लोग हो, ठीक है। तो आज देखते हैं कितने लोग अच्छा करते हैं और अपने कैलेंडर पे राइट लगाकर शाम को उसका फोटो क्लिक करके उस ग्रुप में डालते हैं 30 डेज वाले में। तो मैं सोचूंगा कि मेरा कुछ नया सिखाना आप लोगों के लिए काम आया। तो 90 बार, 90 टाइम, 90 डेज को हटा के 90 टाइम्स लिखो उस पे, कि हमें 90 दिन नहीं करना है, 90 बार करना है, 90 टाइम्स करना है। यस, और फिर 90 टाइम्स को डिवाइड कर लेना है आपको किसमें? 7 डेज के अंदर। तो आप महसूस करोगे हर 7 दिन में, हर 7 दिन में आपके वो रिजल्ट आएंगे जो आपके अभी तक नहीं आए। तो ऐसा कर सकते हैं सब लोग। काम खत्म होने का राइट लगाओगे तो रिजल्ट खराब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो रिपोर्ट कार्ड आपको खुद तैयार करना है, और खुद अपना रिपोर्ट कार्ड ईमानदारी से तैयार करें, ठीक है। तो राइट वाला आज से शुरू करते हैं। कल मैं किसी को नहीं बोलूंगा, बस चेक करेंगे कि सबके कोच, जितने भी कोच है यहाँ पर, सभी चेक करने के आपके नंबर पर, पर्सनल नंबर पे किस किस का कैलेंडर आ गया है। तो जिनका कैलेंडर आ जाएगा उनके रिजल्ट बेटर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैम आपका वीडियो ऑफ था, आप सेशन में थे या नहीं थे? आप पहले मुझे आंसर करें। ओके, तो आज के सेशन में आपको क्या अच्छा लगा मैम? सर थोड़ा मुझे डाइट से रिलेटेड ही कंफर्म करना था, डाइट ले रहे हैं तो सही जा रही है? डाइट के रिलेटेड तो हम आपसे नेक्स्ट बात करेंगे। आपको आज के सेशन में क्या अच्छा लगा, आप वो बताएं पहले। सर सारी चीजें अच्छी लगी, मतलब एक्सरसाइजेस वगैरह और ये सब चीजें जो भी आपने बताया है। ओके, और उसके बाद जो परिणाम थे उनमें क्या अच्छा लगा आपको? सर अच्छा ही लगा, क्योंकि वो मेरे से रिलेटेड नहीं थे तो इसलिए मैं ज्यादा वो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ बैठ अच्छे थे, रिजल्ट भी अच्छे थे। तो आपसे रिलेटेड नहीं थे, यानी फिर आप क्लब में उस समय पे नहीं थे, क्योंकि आपको वजन बढ़ाना है। तो हमने लास्ट रिजल्ट अतुल का लिया था जिन्होंने 14 किलो वजन बढ़ाया है। हाँ उनको सुना था ना आपने? तो आपसे रिलेटेड था। तो अभी क्या है, अगर आपको विश्वास है कि चलो आप अतुल का रिजल्ट छोड़ो, अगर हम वजन कम करा सकते हैं, क्या वजन बढ़ा सकते हैं? यस और नो? विश्वास है आपको? तो अभी आपको नेक्स्ट क्या करना है? डाइट की अब हम बात करते हैं। पहले हम आपका खाना चेक करेंगे मैम, कि आप सुबह से शाम तक क्या चीजें खाते हो। तो सुबह दोपहर शाम का खाना की आपको फोटो क्लिक करनी है,
और जिन्होंने आपको इनवाइट करा है वो आपको अपने कोच के साथ एक ग्रुप बनेगा, उसके अंदर आपको उसमें फोटो डालनी है, आपको 2 दिन की, सुबह दोपहर शाम, उसके अलावा बीच में जो भी खाते हैं उन सारी चीजों की। यस, अगर आपने कोल्ड ड्रिंक भी पी है तो उसकी भी फोटो डालनी है, मैगी खाई है उसकी भी फोटो डालनी है, खाने से अलग भी। उसके अलावा आपको हमारी तरफ से 2 दिन की क्लासेस मिलेंगी, मॉर्निंग इवनिंग, टोटल 4 सेशन मिलेंगे, जिसमें से 2 में ज्वाइन करना आपका कंपलसरी है। वीडियो ऑन करके लास्ट तक आपको बैठना है, उसके लिए आपको ना करना है। कोई क्वेश्चन है मैम यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो अभी नेक्स्ट स्टेप है आपका, आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि जो लोग अपना डिसीजन लेते हैं वही सेहत अच्छी कर पाते हैं। तो आगे आप उनसे बात करें जिन्होंने आपको इन्वाइट करा है, वो आपको बता पाएंगे कि आप क्लब को क्या। मैं सभी लोगों को चाहूंगा कि जो अपना अब 90 बार वाला प्रोग्राम चाहते हैं तो वो पूरी 90 बार वाली। हाँ निपाल सर कुछ कह रहे हैं जी, अपने आपको एक बार बोलिए। हाँ, मेरा नाम प्रमोद कौशल, आप कहाँ से हैं सर? मोदीपुरम से। ओके, मोदीपुरम से हैं। तो मोदीपुरम आपकी में हेल्प किसने, ओके सर, आपकी हेल्प किसने करी है सर आज क्लब में आने के लिए, आपकी सेहत के अच्छा करने के लिए? नेपाल जी ने। अच्छा, नेपाल सर ने आपकी मदद की है। तो आप बताएं सर, आप क्या परिणाम लेना चाहते हैं क्लब से? मैं अपना वेट कम करना चाहता हूँ। ओके, कितना वजन है सर आपका? मेरा 77। ओके, तो और आपने अभी पूरा सेशन देखा है सर या अभी ज्वाइन हुए हैं आप? मैं तो अभी आज से ही ज्वाइन हुआ हूँ। नहीं, कितने बजे ज्वाइन हुए आप? पूरा नहीं देख पाया मैं। पूरा नहीं देख पाए हो आप जी। तो कितना सेशन देख पाए हो सर आप? नहीं, आज पौन घंटे का देखा मैंने। पौन घंटे का देखा है ना। तो आपने कुछ लोगों के परिणाम सुने सर जो आप ही की तरह क्लब में आए थे कुछ टाइम पहले? हाँ, उनकी बातें सुन के अच्छा लगा। बातें सुन के अच्छा भी लगा, विश्वास भी आया। तो यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आपको भी मैं वही सेम प्रोसेस बताता हूँ। आपको सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम का खाना और उसके अलावा भी जो आप खाते हैं उसके फोटो क्लिक करके आपको कोच के साथ एक ग्रुप बना के देंगे, उसमें भेजनी है। 2 दिन की क्लास अटेंड करनी है वीडियो ऑन करके। और तीसरा आपको एक छोटा सा 99 करते हैं हम अगले अपने पार्ट को। अपने अपने लिए यस, आप सब लोग लास्ट तक बने हुए, यानी आपका रिजल्ट भी लास्ट तक आने वाला है। और मेरी बात को हमेशा याद रखें, जो आज मैंने आपको सिखाया है 90 डेज नहीं करना है, 90 बार 90 टाइम। यस, आपको उस चीज को 90 बार करना है और पहले उसको 90 को 7 दिन पर लिया हो अपने, 7 बार करो आप उसको, काम को 7 दिन मत करो, 7 बार करो। हर दिन एक बार, हर दिन एक बार, और बारी एक दिन की एक बार में आएगी। यस, तो सभी कोचेस को छोड़कर बाकी सब लोग ये कर सकते हैं, लेकिन शाम का सेशन